बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम HBL बैंक के महाना मुनाफा सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस अकाउंट के ऊपर आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाता है। प्रॉफिट की पेमेंट तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फ्री सहूलियात भी इसके ऊपर दी जाती हैं। और जो डेबिट का कार्ड आपको इशू किया जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी डिटेल भी मैं आगे चल के बताता हूँ। और उसके अलावा जनवरी 2024 के नए रेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। उस हिसाब से आपको तमाम डिटेल की भी मैं शेयर करता हूं और किस तरह आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कौन से लोग इसको ओपन करवा सकते हैं, क्या है पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं वो लोग रेजिडेंट पाकिस्तानी इसको ओपन करवा सकते हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसको ओपन करवा सकते हैं। और उसके अलावा क्या HBL के इस अकाउंट का प्रॉफिट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या ये कन्वेंशनल प्रॉफिट है, इसके बारे में भी आपको तमाम की तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो HBL का महाना आमदन सेविंग अकाउंट एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसके ऊपर आप मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बेसिकली डिज़ाइन भी उन लोगों के लिए किया गया है जो कि मंथली हायर रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा जो महाना बेसिस के ऊपर अर्न करना चाहते हैं। प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट आपको देते हैं, लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो आपको महाना बुनियादों पर ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो है वो किसी किस्म की भी इनिशियल बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली तो इसके अंदर किसी भी किस्म के बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके अलावा आपको HBL महाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल ओनली। आप ये अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानी ओपन करवा सकते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए ये अकाउंट नहीं है। तो लिहाजा इन अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है जिनके पास एक वैलिड CNIC है वो ये ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा ये अकाउंट इंडिविजुअल भी ओपन करवा सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल का मतलब है पार्टनरशिप कंपनीज या और कोई ट्रेड यूनियन वगैरह या और कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकती है। प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका डेली जो है वो डेली बैलेंस के ऊपर किया जाएगा। डेली क्लोजिंग बैलेंस आपका अकाउंट होगा, उसके ऊपर आपका जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में आपका प्रॉफिट चेंज हो चुका है, कोई ट्रांजैक्शन आपने की है, आपने विड्रॉल की ट्रांजैक्शन की है, तो अगले दिन का प्रॉफिट आपका कम आएगा क्योंकि आपका क्लोजिंग बैलेंस कम हो चुका होगा। और अगर दूसरे दिन आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपका प्रॉफिट भी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा उस जो प्रॉफिट की पेमेंट है वो मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर की जाएगी। तो आपको जो फ्री डेबिट कार्ड जो दिया जाएगा वो पेपाल का डेबिट कार्ड दिया जाएगा और वो पहले साल के लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी जितने भी चार्जेस होंगे अगले साल आपके वो जो है वो आपको ये कार्ड यूज़ करने के ऊपर आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा मिनिमम बैलेंस की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं जो कि 40,000 की अमाउंट है तो उसके अलावा आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री सहूलियात दी जाएंगी। जिसके ऊपर सबसे बढ़कर जो है वो HBL के सर्विस चार्जेस हैं जो कि इंटर अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर लगते हैं 464 रुपये। वो आपके हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लगते हैं, तो वो आपके नहीं काटे जाएंगे। अगर आपका बैलेंस मेंटेन है तो आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करें, चाहे जो है वो HBL में कितनी भी ट्रांजैक्शन करें, आपको उसके कोई चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस 40,000 से कम है तो फिर आपको 464 रुपये पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं। आइडेंटिटी कार्ड जो रिक्वायर्ड है वो है कंप्यूटराइज स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम देना होगा और उसके अलावा अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बैंक आपसे डिमांड करता है तो वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। नॉन इंडिविजुअल कस्टमर के लिए ये है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ऑनर एंड डायरेक्टर्स, प्रूफ ऑफ इनकम,
मतलब आपने प्रूफ ऑफ इनकम देना है, अपना लेटर हेड देना है और उसके अलावा अपने कंपनी का या अपने बिजनेस का ओनर जो है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना है कि हमारा बिजनेस लीगल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये तो डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा जो है वो बैंक डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये आप जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन भी इनकी पढ़ सकते हैं, उनके जो शेड्यूल चार्जेस हैं वो भी देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रॉफिट रेट की। तो प्रॉफिट रेट की जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी के अनाउंस हो चुके हैं। तो अभी जो हम जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो है महाना आमदन अकाउंट। तो महाना आमदन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट दिया जाता है वो 20.50 का प्रॉफिट दिया जाता है। डिफरेंट किस्म के टायर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से कम है तो उसके ऊपर भी आपको 20.50 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर 1 लाख से जो है वो 30 लाख तक है फिर भी सेम, मतलब जितनी भी इनके टायर्स हैं उसके अंदर आपको सेम प्रॉफिट दिया जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको 20.50 का, लेकिन उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 22.50 का मिलता है। ये इफेक्टिव रेट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, तो आपको जो है वो जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20.50% का जो है वो प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट बन गया 1,02,500 रुपये 1 साल के ऊपर है। इसको हम जो है वो इसके अंदर टैक्स भी शामिल है, वो टैक्स की डिडक्शन जो है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 8,542 रुपये। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम जो है वो अपनी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को जो है वो दोबारा जमा कर देते हैं तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बन जाएगी 5,08,000 रुपये। इसके ऊपर जो अब हमें प्रॉफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 22.54% का प्रॉफिट जो है वो हमें दिया जाएगा, जो कि बनता है 1,14,625 रुपये। इसको हम डिवाइडेड करें 12 से तो ये हमारे पास मंथली प्रॉफिट आ जाता है। ये तकरीबन जो है वो अभी जो है वो तकरीबन 8,640 रुपये था। इसमें से अगर हम वो माइनस कर दें 8,640 रुपये तो ये फ़र्क आ जाता है हमारे पास 912 रुपये का। तो ये बेसिकली ये है कि अगर आपने अपनी प्रॉफिट को जो है वो निकलवा लिया है फिर तो आपको यही इंटरेस्ट लगता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट को नहीं निकलवाया तो प्रॉफिट को जो है वो इफेक्टिव रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिया जाएगा। तो अभी जो है वो सिंपल प्रॉफिट जो आपको वो 20.50 का दिया जाएगा और जो है वो 22.54 का आपको इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अब अगर हम इसके ऊपर टैक्स की बात करें तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको इस अकाउंट के बारे में बता दिया क्योंकि ये एक वेल नोन अकाउंट है, इसके बारे में बताना आपको ज़रूरी था। अब चले बात करते हैं कि क्या इस अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या कि HBL इसको एक इस्लामिक प्रॉफिट क्लेम करता है। तो जनाब बिल्कुल नहीं, इस अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो प्योरली सूद पे बेस करता है क्योंकि ये कन्वेंशनल बैंकिंग है और HBL कन्वेंशनल का ये महाना सेविंग अकाउंट है। तो इसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्योरली सूद होगा। तो आपको मैंने इनके अल्टरनेट भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बताए हुए हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके आप इससे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और सूद से पाक और हलाल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपकी ज़हन में सवाल है, कोई इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।